तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पशुओं के वर्गीकरण पढ़ा था पिछली कक्षा में। आमाशय के भाग ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद ब्रीड से स्टार्ट की हम लोगों ने, नस्ल स्टार्ट की। पहली बात तो ये आती है कि हम लोग नस्ल किसे कहते हैं। नस्ल का मतलब ये होता है कि पशु जो हैं उन पशुओं का एक समूह होता है। पशुओं का क्या होता है बेटा? समूह होता है जिनका आकार, आकृति व उपयोगिता लगभग समान हो। 3 वर्ड इसमें देखना है। पशुओं का ऐसा समूह जिसका आकार, आकृति और उनकी उपयोगिता लगभग समान हो, ऐसे ग्रुप को या ऐसे समूह को अपन क्या कह सकते हैं? नस्लें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक पशु का ग्रुप है, उनके आकार लगभग सबका सेम है, आकृति लगभग उनका सबका सेम है, रंग लगभग उनका सबका सेम है, और उनका उपयोग जो करते हैं हम लोग, उस समूह के सभी का उपयोग भी लगभग सेम हो, तो ऐसे ग्रुप को अपन क्या कह सकते हैं? नस्ल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? ये तो इसकी परिभाषा है, डिफाइन हुई नस्ल की। अच्छा जी, फिर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किनको? गाय की नस्लों को। किनको पढ़ेंगे? तो गाय की जो नस्लें हैं, कुबड़दारी या देसी नस्लें इनको कह सकते हैं। एक तो अपने इंडिया में जो पाई जाती है ना नस्लें, इंडिया में जो नस्ल पाई जाती है उनमें क्या होती है? हम्प, मीन्स कुबड़ होता है उनमें। क्या होता है उनमें? कुबड़ होता है। अगर अपन देखते हैं तो उसमें शरीर के ऊपर क्या होता है? कुबड़ रहता है, हम्प रहता है उसमें। तो कुबड़दारी कह दो, हम्प वाली कह दो, या देसी कह दो। बोस इंडिकस, क्या नाम है इनका? कुबड़ रहित या विदेशी नस्लें हैं बोस टार्टेटस। बोवेडी कुल है बेटा। कुल कौन सा है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका कुल क्या है? बोवेडी कुल है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। जुगाली करने वाले पशुओं को ऑर्डिलेक्ट्रा गण में रखा गया। ये अपने थोड़ा ऑर्डिलेक्ट्रा जो ऑर्डर्स है, क्लासिफिकेशन, ये इतना अपने डीपली है नहीं। हालांकि जूलॉजी में जो पढ़ोगे तो इनका सबका वर्गीकरण पढ़ोगे लक्षणों के आधार पे। जगत एलिमिया है, फाइलम इसका कशेरुकी है, वर्ग स्तनधारी है, जाति इसका इंडिकस और टार्टेटस है ना। और वंश क्या है? बोश है। वंश कौन सा होगा? इनमें इतना कोई विशेष फाइलम है, अपन को याद नहीं रखना है। जगत है, फाइलम है, इतना विशेष याद नहीं रखना इसको। हाँ, बोश वंश है, इंडिकस और टार्टेटस जाति है। ये 2 ही चीजें विशेष रूप से हमें देखनी है, बाकी विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। उसके बाद में आगे बढ़े अपने। गाय की नस्लों को उपयोगिता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है ना। एक तो कौन सी? दूधारू, साहिवाल, गिर, सिंधी, देवनी, राठी। ये तो हमने पिछले वाले कक्षा में पढ़ा था। सीसा गिरादे, सीसा मिल्क वाली थी ये तो सारी। और बारवाई में वजन ढोने वाले में मेन 3 कौन सी है? एएनएम, अमृतमहल, नागौरी और मालवी। अमृतमहल, नागौरी और मालवी। इनमें राजस्थान में बढ़िया कौन सी है? नागौरी। और भारत की बढ़िया कौन सी है? अमृतमहल है ना। ये दोनों चीजें हम लोगों को याद रखनी है। अमृतमहल वैसे तो मैसूर कर्नाटक की है। अमृतमहल कहां की? वैसे तो मैसूर कर्नाटक की है, लेकिन भारत के हिसाब से सबसे बढ़िया बारवाई देखे तो अमृतमहल है। फिर दीवका जी है। ये वर्गीकृत राजस्थान में जो नस्लें है ना, मोस्टली उनके संदर्भ में ही लगभग चर्चा परिचर्चा है। थारपारकर, कांकरेज, हरियाणवी, मेवाती और राठी है ना। इसमें क्या है इनका नाम? HKRTM, हरियाणवी, कांकरेज, राठी, थारपारकर और एम से क्या बनेगा? मेवाती बनेगा। क्योंकि यहां पे देखो एम से क्या बना है? मालवी, तो यहां से एम से क्या बन जाएगा? मेवाती बन जाएगा। इनको अपने को याद करना अच्छे प्रकार से। ओके, इनको विस्तार से कल पिछले वाली कक्षा में हमने पढ़ा भी था। ये कुछ विदेशी नस्लें हैं, जैसे खिलारी, हलीकर, बचोर, खेरीगढ़, अंगोल, डांगिए। अच्छा, ये विदेशी नहीं है, लेकिन ये दक्षिण अपने भारत की नस्लें हैं, राजस्थान के संदर्भ में नहीं है। ये विदेशी गाय की नस्लें। ब्राउन स्विस कहाँ की है? जर्सी कहाँ की है? आयरशायर, स्कॉटलैंड। सुंदर भी है ये बहुत।
गर्नेसी कहाँ की है? गर्नेसी द्वीप आयरलैंड की। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड की। रेड डेन, डेन से डेनमार्क। होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड, या इसको क्या कह सकते हैं? नीदरलैंड भी कह सकते हैं। हॉलैंड या नीदरलैंड जो क्षेत्र है वो इसका ओरिजिन है। विदेशी में सबसे बढ़िया अगर देखें, एक तो HF का ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ब्राउन स्विस का। जर्सी द्वीप का भी जर्सी द्वीप ही है ब्रिटेन, तो इसका विशेष नहीं है। जर्सी द्वीप समूह ब्रिटेन क्षेत्र में आता है, तो ये विशेष नाम आ गया ना, इसलिए इजीली आदमी हो जाता, पूछता नहीं है। बट ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड का, और होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड या नीदरलैंड, इन दो का ओरिजिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खूब बार क्वेश्चन पूछता है यहां से। इसके बाद में आगे बढ़े अपने और, कुछ शंकर नस्लें भी हैं, उनकी बात करते हैं, जिसे कर्ण स्विस, कर्ण फ्रीज। कर्ण स्विस और ये दोनों ही हमारी NDRI से निकाली हुई है। सुन रहे हो बेटा? कहां से निकाली है? NDRI। कहां पर NDRI? करनाल हरियाणा में है। और यहां पे अनुवांशिकी ब्यूरो भी है करनाल हरियाणा में। अनुवांशिकी ब्यूरो भी है पशुओं का। अच्छा जी, कर्ण स्विस किससे हैं? ब्राउन स्विस और साहिवाल मादा से हैं। कर्ण फ्रीज किससे हैं? होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर, है ना? होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर। जरसंधी किससे हैं? ब्राउन स्विस और जरसंधी से ही है, विशेष नहीं है। ब्राउन सिंधी, ब्राउन स्विस और सिंधी नैनी इलाहाबाद से है ना, वहां से है इसका भी। टेलर, आयरशायर और पटना के पास की देसी नस्ल है, वहां से संकर्ण है। फ्रिजवेल, फ्रीजियन HF से और साहिवाल से हैं। सुनंदिनी, सुनंदिनी किससे हैं? ब्राउन स्विस नर और देसी गाय जो है ना मादा, वहां की लोकल, उसके संकर्ण से हैं। ब्राउन स्विस केरल में 1963 में इंडो स्विस जो प्रोजेक्ट चला उसके द्वारा भारत में लाई गई थी ये, है ना? ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड वाली। इसमें आपको जो 12वीं लेवल तक है वो याद आपको जो, एक तो ये करना कर्ण स्विस, कर्ण फ्रीज और एक फ्रीज वेल, ये तीन अपने को याद करना है ना? कितनी याद करनी है? 3। अब देखो इसको, तीनों ही बहुत सिंपल है, बाकी तो हालांकि सुपरवाइजर के लिए उसके लिए थोड़ा अच्छा है, बट 12th लेवल के लिए इसके लिए देखिए अपने तो ज्यादा 3 चीज खूब है। इसमें क्या है, हम लोग याद करें कर्ण स्विस, तो स्विस शब्द है तो ब्राउन स्विस हो जाएगा याद भाई। यहां पे क्या है? स्विस, यहां पे भी क्या है? स्विस। और साहिवाल जो गाय है इसका दूध बहुत मीठा होता है, मैं कहूं गायों में सबसे मीठा दूध होता है, तो मीठे को पढ़ो स्वीट। क्या पढ़ोगे? स्वीट। तो स्विस, स्विस है स्वीट, स्विस है स्वीट, तो स्विस को अगर हम पढ़े स्वीट मीठा, और मीठा किसका दूध है? साहिवाल का। कर्ण फ्रीज, तो फ्रीज शब्द आ गया तो फ्रीजियन आ गई, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर राजस्थान की कौन सी है? थारपारकर। थार यानी होता है ठंडा। थार यानी क्या होता है बेटा? थार, थार होता है ठंडा हमेशा। सर्दियों में देखा थार के मरुस्थल में खूब ठंडा पड़ती है, तो थार ठंडा होता है। थार यानी क्या होता है? ठंडा। तो फ्रीज भी क्या होता है? फ्रीज भी ठंडा करता है, और थार भी क्या रहता है? ठंडा रहता है। हालांकि थार गर्म भी होता है गर्मियों में, बट थार के मरुस्थल में जैसे हमारे सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे, थार होता है ठंडा और ठंडा होता है फ्रीज में। ठंडा किस में होता है? ऐसे इसको थोड़ा रिलेशन बना के याद करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलो जी। बाकी बताइए मैंने। फ्रीज वेल, ये भी अच्छी है। फ्रीज वेल तो फ्रीज से हो जाएगा फ्रीजियन, और वेल यानी होता है अच्छा। अच्छा वो होता है जो मीठा होता है। अच्छा वो होता है जो, तो मीठा कौन सी है? साहिवाल। फ्रीज वेल, फ्रीज यानी फ्रीजियन, वेल यानी अच्छा, अच्छा है जो मीठा है। अच्छा है जो, जैसे आपसे मीठी मीठी बातें करें तो वो टीचर अच्छा लगे आपको, भाई हाँ ये ठीक आदमी है ना। तो अच्छा कौन सा होता है? जो मीठा होता है। ये 3 आपको याद रखनी है मेन, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़े। संकर नस्लों के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, और इनके अतिरिक्त NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा ने संकर प्रजनन द्वारा गाय की कुछ संकर नस्लें तैयार की है, जैसे कर्ण फ्रीज, कर्ण स्विस। इलाहाबाद
कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा भी जरसंधि निकाली है। ये बातें हमने कर ली, उसमें पढ़ ली सारणी में। गायों की नस्लों को याद करने की ट्रिक, गायों की नस्लों को याद करने की ट्रिक, जैसे एक ट्रिक है, मेवा हरी का सारा माल गिरना ही था। मेवा हरी का सारा माल गिरना ही था, है ना। तो मेवा से क्या बन जाएगा, मेव से मेवाती, हरी से क्या बन जाएगी, हरियाणवी, का से क्या बनेगी, कांकरेज। मेवा हरी का सा से क्या बनेगा, रा से क्या बनेगा, सारा। माल से क्या बन जाएगी, मालवी। गिर बनेगी, नागौरी। था, ये राजस्थान की जो नस्लें हैं उनको अपने बहुत इजीली याद कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस से। मेवा हरी का सारा माल गिरना ही था, मेवा हरी का सारा माल गिरना ही था। राजस्थान की जो नस्लें हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से अपने याद कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इन नस्लों में एक नया प्रश्न का प्रचलन बना है कि कौन सी नस्ल राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है। इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बना है, क्षेत्र विशेष के आधार पर 2-3 बार पूछा हुआ है। तो आप लोग देखो, जैसे राजस्थान का अपन डायग्राम बनाए, जैसे मान लो इस प्रकार से ये अपना राजस्थान है, ये थोड़ा इस पर और बड़ा सा हो जाएगा, हल्का सा। इस प्रकार से राजस्थान मान लो। अब देखो इसमें ये अपने अरावली पर्वतमाला जाती है इस प्रकार से, ये पूरा क्षेत्र इधर वाला है ना, ये डेजर्ट वाला एरिया है। ऊपर से बात करें, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, तो इस क्षेत्र में तो आपको बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसमें तो मिलेगी राठी। कौन सी मिलेगी बेटा, गंगानगर में, बीकानेर में और हनुमानगढ़ क्षेत्र में। कुछ भाग जैसलमेर में मान लो, बाकी मेन गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में रहती है राठी। और राठी का प्रजनन केंद्र भी हनुमानगढ़ में है, नौहर में। राठी का जो प्रजनन केंद्र है वो हनुमानगढ़ में कहां पर है, नौहर। यहाँ पे एक हनुमानगढ़ में नौहर तहसील है, उस नौहर तहसील के अंदर यहाँ पे क्या है, प्रजनन केंद्र है। राठी हो गई याद। अच्छा जी, यहाँ पे ये सारा क्षेत्र जो पंजाब का है, हरियाणा का है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी हरियाणवी। क्या मिल जाएगी बेटा, हरियाणवी। वेन तो अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, दो हरियाणा को टच करते हैं ना राजस्थान के जिले, वहां पर आपको मिलेगी हरियाणवी। वहां पे क्या मिलेगी, वैसे तो मेन इसकी शुद्ध नस्ल तो हरियाणा में मिलेगी, बट जो हरियाणा के नजदीक वाले जो राजस्थान के जिले हैं वहां पे हरियाणा की आपको नस्लें मिल जाएगी। यहाँ पे जो अलवर क्षेत्र है, भरतपुर क्षेत्र है, अलवर को भरतपुर के बीच में एक मेव क्षेत्र आता है, मेव जंगल। कौन सा जंगल आता है, तो मेव में होती है मेवाती, मेवाती नस्ल। मेवाती है उसको कोसी भी कहते हैं, मेवाती है उसको क्या कहते हैं, कोसी भी कहते हैं, ये भी पाई जाती है। अलवर और भरतपुर के बीच में मेव क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, मेव क्षेत्र है, थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। जब धर्म परिवर्तन हुआ था ना, जैसे मान लो अंग्रेज उसमें मुगल काल के समय जब धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया गया लोगों से, तो हिंदू धर्म के कुछ लोग पलायन कर गए थे मुस्लिम धर्म में। तो मेव जो क्षेत्र है वो लगभग उसी क्षेत्र में आता है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे चित्र भी आपको मिलेगा। तो मेव क्षेत्र हो गया। मेवाती, कोसी, कोसी का अयन थन ठीक होता है, लेकिन अयन बहुत छोटे होते हैं। इसकी विशेषता है अयन बहुत छोटे होते हैं इसके। अच्छा, ऐसे हरियाणवी है, जैसे हरियाणवी में आपको मिलेगी जो पूंछ है ना, हरियाणवी में पूंछ क्या मिलेगी, लंबी मिलेगी, जमीन को टच करती हुई। लास्ट का जो झुंड मिलेगा ना, पूंछ का लास्ट वाला झुंड, वो थोड़ा काले रंग का मिलता है। ये बाद में चर्चा कर लेंगे अपने। अच्छा, जयपुर का ये जो क्षेत्र है, जयपुर के आसपास हम जर्सी गाय को काफी ज्यादा प्रजनन केंद्र बना रखा है। बस्सी जयपुर में, बस्सी जयपुर में जर्सी यहां खूब मिल जाएगी। एक जेट में आया हुआ है अजमेर और भीलवाड़ा,
अजमेर और भीलवाड़ा। यहां पे पाई जाएगी गिर। कौन सी पाई जाती है यहां पर? गिर। गिर पाई जाती है अजमेर और भीलवाड़ा में। अजमेर और भीलवाड़ा, यहां पे गिर है। गिर गिरेगी, गिरेगी तो नीचे आके गिरेगी, तो झालावाड़ में इसका प्रजनन केंद्र है। ध्यान रखना बेटा, झालावाड़ में क्या है इसका प्रजनन केंद्र है। ओके, अच्छा जी। नागौरी, नागौर में, नागौरी कहां मिल जाएगी? नागौर में है। थार पारकर, ये जैसलमेर में यहां मिलेगी थार पारकर, है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाले क्षेत्रों में। सिंधी भी यही मिलेगी, साहिवाल भी यही मिलेगी। साहिवाल, थार पारकर, सिंधी, है ना, ये सारी डेजर्ट एरिया की नस्लें हैं। शाहीवाल, सिंधी, थार पारकर, डेजर्ट एरिया, शुष्क जो क्षेत्र है ना, वहां की नस्लें है ये। एक आएगी कांकरेज, ये आपके कच्छ का जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा क्षेत्र है? कच्छ वाला। यहां पे मिल जाएगी कांकरेज। कौन सी मिल जाएगी यहां पर? कांकरेज मिल जाएगी, कच्छ का जो क्षेत्र है उसमें। ओके, चलो जी। इसके बाद में और बात करें अपने मालवी। मालवी देखो अपना, ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र है ना, ये मालवे के पहाड़ पे स्थित है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कहां पर है? मालवा का पहाड़ है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश में चला जाता है। तो ये मालवा क्षेत्र बोलते हैं इसको, मालवे का पहाड़ी क्षेत्र। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो हाड़ौती अंचल है ना, उसकी बात है। किसकी बात हो रही है? हाड़ौती अंचल की। तो यहां पे कौन सी नस्ल आती है? मालवी। यहां पे कौन सी बेटा? मालवी। मालवा पहाड़ जो है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ बसा हुआ है, वहां पर मालवी नस्ल मिलेगी। कौन सी मिलेगी? मालवी। इनमें कोई नस्ल रह गई क्या बताओ? मेवाती कहां पर है? मेव, अलवर वाले में। हरियाणी का है? हरियाणा, हरियाणा में, लेकिन अलवर भरतपुर हमारे टच करता है राजस्थान में, हरियाणा का क्षेत्र। कांकरेज, कच्छ का क्षेत्र, जालौर में खूब मिलेगी आपको ये, जालौर पाली में। शाहीवाल डेजर्ट में। राठी, काठी, श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। मालवी, मालवा का पहाड़। गिर, अजमेर, भीलवाड़ा में। हालांकि प्रजनन के अंदर झालावाड़ में है। गिर गिरेगी, गिरेगी तो राजस्थान के नीचे ही नीचे जाके गिरेगी, झालावाड़ में, लास्ट झालावाड़ उधर। तो गिर गिरेगी, गिरेगी तो झालावाड़ में जाके गिरेगी। ऐसे याद कर लेना। नागौरी, नागौर में है। थार पारकर डेजर्ट में। सिंधी, साहिवाल, थार पारकर ये डेजर्ट की है। कहां की बेटा? इस प्रकार क्षेत्र विशेष के आधार पर नस्लों को अपने को याद करना है। किसके आधार पे? क्षेत्र विशेष के आधार पे। कर लोगे याद? वापस बताओ देखिए एक बार। मालवी कहां आएगी? मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र कहां है? हाड़ौती जो अंचल अपना, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। गिर कहां पर है? अजमेर और भीलवाड़ा में, है ना। प्रजनन केंद्र कहां पर है इसका? झालावाड़। कांकरेज कहां पर है? कच्छ का क्षेत्र। वैसे इसका प्रजनन केंद्र है सांचौर में, है ना, बाड़मेर, सांचौर, बाड़मेर, वहां पर इसका सांचौर में खूब पाई जाती है। नागौरी, नागौर में। साहिवाल, सिंधी, थार पारकर डेजर्ट में। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर डेजर्ट है उस क्षेत्र में। ऊपरी ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। कौन सी? राठी है। हरियाणवी हरियाणा में आ गई। जर्सी गाय है, वो जयपुर में बस्ती के अंदर, जयपुर के आसपास ज्यादा है। वैसे विदेशी गाय में सबसे बढ़िया जर्सी है, जो राजस्थान के लिए, भारत के लिए, राजस्थान के लिए ठीक है। थोड़ा जर्सी गाय क्या करती है? उस तापमान को सहन कर लेती है। किसको सहन कर लेती है? उस तापमान को। इसलिए थोड़ी अपने क्या नस्ल अच्छी मानते हैं इसको, जर्सी गाय को। चलो जी, याद हो गया बेटा इतना? कोई दिक्कत? अब 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। 1 बाय 1 क्या करते हैं? इनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले आ रही है गिर नस्ल। पहले कौन सी आ रही है? गिर नस्ल है। उपनाम अजमेरी, क्योंकि अजमेर भीलवाड़ा में पाई जाती है, इसलिए इसको अजमेरी कहते हैं। अजमेर को दक्कन प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि अजमेर पूरा डूंगरों से ढका हुआ है, पर्वतों से ढका हुआ है। देसान भी कहते हैं, बहामान भी कहते हैं। बहामान इसको विदेशों में जानते हैं। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी इसलिए कहते हैं, काठियावाड़ का गिर जंगल है
वो इसका ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान गुजरात है। गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र आता है, उसमें गिर जंगल है, वहां पे गिर गाय का यूं मानते कि उत्पत्ति हुई है, वहां सबसे पहले वहां इसको देखा गया, इसलिए काठियावाड़ में उत्पत्ति हुई है तो काठियावाड़ी, रेंडा के नाम से भी इसको जानते हैं, ये तो याद ही करना है। बाहमान विदेशों में देशान हो गई, दक्खन प्रदेश, अजमेर, अजमेरी तो अजमेर प्रदेश, ये कुछ इसके उपनाम है, गिर के क्या कुछ। राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं इसको, क्या कह दोगे इसको, राजस्थान की कामधेनु भी कह देंगे इसको, ओके, राजस्थान की क्या कह दोगे, कामधेनु भी कह दोगे। अच्छा, मूल स्थानीय वितरण दक्षिणी काठियावाड़ के गिर वन, यानी गुजरात का जो गिर वन है ना, वो इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं, है ना। इसके अलावा अगर बात करें, इस नस्ल के पशु अत्यंत आकर्षक, सुडोल, मध्यम आकार के स्पष्ट रूपरेखा वाले, मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं, मजबूत। इसके कान छोटे, सूखी हुई पत्ती के समान मुड़े हुए होते हैं। देखो कान इसकी महज विशेषता है। अगर गिर नस्ल की शुद्धता के प्रतीक देखो भाई, गिर शुद्धता देखनी है, इसके कान बिल्कुल लटके हुए होते हैं और बिल्कुल मुड़े हुए होते हैं, जैसे सूखी हुई पत्ती घुमाव होती है ना, उस प्रकार से घुमावदार कान और लटके हुए कान होते छोटे छोटे। यानी उन कान के आधार पर इस गाय की शुद्धता की पहचान कर सकते भाई ओरिजिनल गिर है या नहीं है। इसकी मेन विशेषता जो पहचान है वो इसके कानों से ही करते हैं। किससे करते हैं, इसके कानों से करेंगे। यहां पे देखो डायग्राम के अंदर, ये देखो जैसे पत्ती मुड़ी हुई ना, उस प्रकार से देखो, चौड़ी पत्ती है, मुड़ी हुई है, किनारे मुड़ी हुई है, उस टाइप की इसकी विशेषता है ना। चलो जी, राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा में जिलों में ज्यादा पाई जाती है। दूध देती है 1500 से 1800 लीटर लगभग। कितना देती है, 1500 से 1800, 1500 से 2000 भी मान सकते हैं, इसके आसपास दूध देती है। दूधारू वाली में हमेशा ध्यान रखना 1500 से ज्यादा दूध है। मिल्क प्रोडक्शन पढ़ा ना, सीसा गिरा दे, क्या पढ़ा है, सीसा गिरा दे, उनमें दूध आपको 1500 से ज्यादा मिलेगा। साहिवाल में सबसे ज्यादा है। अगर राजस्थान के आधार पर देखोगे तो सबसे ज्यादा दूध कौन सी दे रही है, साहिवाल 2000 से 2500 लीटर तक दे देती है। तो सबसे अधिक दूध साहिवाल का है। सबसे अधिक किसका है, शाहीवाल का है। चलो जी, उसके बाद में अपना और देखिए। अच्छा जी, फिर ये नस्ल हो गई, और इसमें नस्ल विशेषता देख लो आप अच्छी प्रकार से। रंग कैसा है, देखो ईंट जैसा है ना, रंग कैसा है इसका, ईंट के समान इसका रंग है ना। और हम्प है इसमें, ये देखो थुआ हम्प, है ना। अच्छा जी, और ये देखो राउंड शेप या बाउंड, मतलब ये तस्तरी नुमा जैसे, ये देखो तस्तरी आकार की सी यहां पे। और ये कोई विशेष बात है नहीं, ये गलकंबल बोलते हैं इसको, छोटा सा गलकंबल ज्यादा मिलेगा आपको साहिवाल में। किस मिलेगा, शाहीवाल में। हालांकि हमारी जितनी भी देसी भारतीय गाय है उसमें गलकंबल मिलेगा, विदेशी में नहीं मिलेगा, हम भी नहीं मिलेगा, गलकंबल भी नहीं मिलेगा। ये तो थी प्यारी सी हमारी कौन सी, गिर। उसके बाद में देखें और विशेषता इसकी क्या बता रहा है। ये पशु भिन्न रंग के होते हैं, कुछ चितकबरे व कुछ शरीर पे लाल या चॉकलेटी चितिया इसका रंग रहता है। इनके तुतन काले रंग के होते हैं, भारी भरकम ललाट, वक्र सींग और लंबे लटके हुए घुमावदार कान इसकी विशेषता है और शुद्ध नस्ल का प्रतीक है। ये लाइन मैंने अभी बताई ना आपको, लंबे लटके हुए घुमावदार कान इसकी विशेषता है और शुद्धता का प्रतीक भी यही है, कान ही इसके। शुद्धता के प्रतीक क्या बेटा, इसके कान है। शींग लंबे होते हैं, मोटे होते हैं और कुंडलाकार होते हैं, ये सब ध्यान रख लेना। और गर्दन लंबी और पतली होती है। सींग कैसे होते हैं, कुंडलाकार, कुंडली के समान। गलकंबल पतला, सुंदर और कम सलवटों वाला होता है। राजस्थान में गिर नस्ल को रेंडा भी कहते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको, रेंडा नस्ल बोलते हैं। वर्षा कितनी होती है दूध में, लगभग 4.5। दूध बताया भी लगभग कितना देती है, 1500 से 1800 लीटर के आसपास। दुग्ध अगर मिल्क की बात करें तो 1500 से 1800। बताओ, याद कर लोगे। 4.5 फैट है, 1500 से 1800 दुग्ध है और बढ़िया सुंदर कान वाली नस्ल है। हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। यहां तक क्लियर है सब बच्चों के।
अच्छा जी। 2 नंबर पे कौन सी आती है? थार पारकर। 2 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? थार पारकर आ जाएगी अपने पास। क्लियर है? देखो इसकी विशेषता, इनकी चर्चा कर लेते हैं अपने। थार पारकर में क्या है? पहले तो इसके उपनाम, पहले तो इसके क्या है? उपनाम। थारी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? थारी। थारी, उजली। उजली इसलिए कहते सफेद रंग है। रंग देखो इसका कैसा है? बिल्कुल सफेद, व्हाइट है, इसलिए उजली है, ये सफेद है। मालवी क्षेत्र, बाड़मेर का मालवा क्षेत्र, वहां खूब होती है। व्हाइट सिंधी भी कहते हैं, व्हाइट सिंधी जैसी लगती है इसलिए व्हाइट सिंधी भी इसको कह देते हैं। कहां की है? थार पारकर जो जिला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का थार पारकर जिला, वो इसका ओरिजिन है। ओके, अच्छा जी। इस नस्ल के पशु मध्यम आकार के हष्ट-पुष्ट होते हैं और भारी होते हैं। इनका सिर मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा होता है, चेहरा हल्का और पतला, नथुने चौड़े, कान लंबे, आंखें बड़ी, चमकीली, गर्दन पतली होती है। कोई विशेष लक्षण नहीं है ये। इनका रंग सफेद और भूरा होता है, ये थोड़ा सा देख लेना। रंग कैसा मिलेगा? सफेद और भूरा। इन पशुओं में, इसको दिमाग में इमेज बना लेना, देख लेना एक बार। थार पारकर सफेद, बिल्कुल व्हाइट वाली नस्ल है। इसके बाद में और विशेषता देखिए इनकी। थार पारकर की मेन विशेषता एक और है इसकी, देखो आप। रंग शीत ऋतु में और गर्भावस्था में गहरा हो जाता है। रंग यानी सर्दियों में, और जब गर्भकाल होता है उस समय इसका रंग परिवर्तन होता है, हल्का गहरा गहरा सफेद है ना बिल्कुल। वैसे सामान्य कैसी है? सफेद। बट जब इसका गर्भकाल होगा, सर्दी आएगी ना, तो हल्का गहरा रंग हो जाता है, इसका रंग परिवर्तन होता है इसका। इसके आधार पर प्रश्न आ सकता है। इनका गलकंबल लचीला और सलवटदार होता है। सींग वीणाकार के, गिर के कैसे थे? कुंडलाकार के। गिर के कैसे थे? और इसके कैसे हैं? वीणाकार के। त्वचा पतली होती है, कमर चौड़ी, कुबड़ उठा हुआ होता है। मुतान सामान्य आकार का, लटका हुआ नहीं होता। टांगे छोटी परंतु मजबूत होती है। पूंछ लंबी, पतली, धब्बेदार होती है। अयन पूर्ण विकसित शरीर से सटा हुआ होता है। दुग्ध सिराई अयन पर स्पष्ट दिखाई देती है। ये याद और कर सकते हो लास्ट वाली लाइन। अयन पे दुग्ध सिराई स्पष्ट देख सकते हो। अयन जो होता है उसमें दुग्ध सिराई अपने को दिखाई दे सकती है, पारदर्शी टाइप की। थार पारकर नस्ल के पशु बहुत मजबूत होते हैं और चराई अथवा कम गहराई आहार पर भी इसको रख सकते हो, और रेगिस्तान में बालू के टीलों पे उगी घास खाकर भी जीवन यापन कर लेगा, है ना। कौन सी नस्ल है? थार पारकर। दुग्ध उत्पादन कितना है इसका? थार पारकर का 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याह। अब अपने को याद क्या करना है? एक तो उत्पत्ति स्थान, एक मेन विशेषता इसकी, और एक उपयोगिता। तो दूध कितनी है? 1600 से 2000 लीटर। अयन स्पष्ट है, और एक ये रंग परिवर्तन गर्भावस्था में। और तीसरी चीज आपकी यहां बताई थी मैंने, सींग वीणाकार के। सींग कैसे होते हैं? वीणाकार के। उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का थार पारकर जिला। ये 4 लाइन याद रखनी है। कितनी लाइन याद रखनी है? 4 लाइन याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नागौरी। नेक्स्ट कौन सी है भाई? नागौरी है। तो मूल स्थान तो आपको पता है, राजस्थान का नागौर क्षेत्र। राजस्थान का नागौर क्षेत्र। शुष्क क्षेत्रों की यह नस्ल बारवाई नस्ल है, बारवाई नस्लों की प्रमुख है। इसका मूल स्थान राजस्थान में जोधपुर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग नागौर जिला है। मेन तो कौन सा जिला है? नागौर। नागौर जोधपुर नजदीक है। इस नस्ल के पशु का रंग प्राय सफेद तथा हल्का हल्का सा, देखो दूसरा सा हल्का, बाकी मेन सफेद ही है। मेन कैसा है? बिल्कुल सफेद। हष्ट-पुष्ट होती है, और इसके बेल अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। कृषि कार्य के लिए इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसके लिए बढ़िया होंगे? कृषि कार्य के लिए उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके बेल, प्रश्न पूछता है नागौरी बेल तेज दौड़ने के लिए और कृषि कार्य के लिए, है ना, बारवाई के लिए एक प्रकार से। दूसरा होता है हल्का सफेद, और दूसरा बताया रंग। इनके अलावा और क्या कह रहे हैं? इनका शरीर लंबा और शक्तिशाली होता है।
सिर चपटा, चेहरा लंबा और आंखें चमकदार होती है। मध्यम आकार के सींगों के सिर नुकीले और झुके हुए होते हैं। और विशेषता इसमें कुछ विशेष पूछेगा नहीं अपने को। दूध उत्पादन मात्र कितना है? 600 से 900 लीटर, यानी केवल भारवाही के लिए बढ़िया है। दुग्ध 1000 से भी कम मिलेगा। पहले हमने याद कर रखा है कि दूध वाली नस्ल है उनमें 1500 से ज्यादा, ड्यूल वाले में 1000 से ज्यादा, 1500 से कम, और भारवाही वाले में 1000 से कम होगा। ऐसे याद कर रखा है। चलो नेक्स्ट बढ़ो आगे। नागौरी बैल बड़े आकार के सबसे तेज दौड़ने वाले होते हैं। यहां से प्रश्न आया हुआ है। नागौरी बैल बड़े आकार के सबसे तेज दौड़ने वाले होते हैं। और सवाई चाल के लिए कौन सी आएगी? कांकरेज। सवाई चाल के लिए बैल कौन से आएंगे? कांकरेज। इसलिए इन्हें रथ, राजस्थान में बैली गाड़ी खींचने वाले बैल बोलते हैं इनको अपने। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आएगी तीसरी हमारी, कौन सी आएगी? राठी। तीसरी कौन सी आएगी? राठी। अपने गिर को बताया क्या उसमें? राजस्थान की कामधेनु? नहीं, राठी है राजस्थान की कामधेनु। और भारत की कौन सी है? राजस्थान की तो राठी, और भारत की आती है साहिवाल। भारत की कौन सी आती है? शाहीवाल आती है। राजस्थान की कामधेनु कह देंगे इसको, क्योंकि राठी तो अपनी मेन। राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर जिले में, अभी जैसे हमने पढ़ा ना ऊपर इस प्रकार से, तो ये गंगानगर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र, हनुमानगढ़ क्षेत्र, यहां ज्यादा मिलेगी। इस नस्ल के पशुओं का रंग प्राय हल्का लाल, देखो लाल हल्का हल्का ईंट के रंग का होता है, लेकिन इनका रंग हल्का काला भी हो सकता है। डॉट डॉट है ना, ये काले भी हो सकते हैं। बाकी मेन हल्का लाल ही होता है इसका रंग, ईंट के जैसा। दिख रहा है? देखो ये राठी नस्ल है। हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, गंगानगर में खूब मिल जाएगी राठी काठी। शंकर है वैसे ये भी, है ना। और देखो इसमें राठी ब्रीड्स हो गई। इसके बाद में शरीर मध्यम आकार का, त्वचा ढीली, गल कंबल एवं मुतान लटके हुए होते, सामान्य सी बात है। हरियाणवी और साहिवाल के क्रॉस से बनी है ये। शंकर है किसके क्रॉस से? हरियाणवी और साहिवाल के। कैसे याद करोगे? देखो इसकी बात नहीं हो रही है, राठी की बात कर रहे हैं भाई। ये राठी है ना, ये आपके बीच में है यहां पर गंगानगर बीकानेर क्षेत्र में। साहिवाल यहां पर है, हरियाणवी यहां पर हरियाणा में। तो यहां वाली ले ली हरियाणवी, कौन सी ले ली? हरियाणवी। ये कौन सी है? साहिवाल। मीठा दूध है, अच्छा दूध है, तो साहिवाल। तो यहां वाली साहिवाल और हरियाणवी, इन दोनों के संकर्ण से क्या बना दी हमने? राठी बना दी। कौन सी बना दी? राठी बना दी। कर लोगे याद? इधर वाली और इस साइड वाली बीच में बना दी राठी। नेक्स्ट देखो अपने पास हरियाणवी। नेक्स्ट देखो अपने पास कौन सी है? हरियाणवी। अच्छा, राठी में दूध उत्पादन ये आएगा, राठी में 1200 से 1500 आना चाहिए। आया नहीं तो आप याद कर लो, राठी में दुग्ध उत्पादन 1200 से 1500, लगभग 1200 से लेके 1500 लीटर प्रति ब्याहुत रहता है इसका। 1600 कर दो, 1200 से 1600, या 1200 से 1500 कर दो। अच्छा जी, हरियाणवी मेन तो है हरियाणा का क्षेत्र, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल, दिल्ली, यहां की है मेन तो। लेकिन राजस्थान में कहां पाई जाएगी? जो ये अपना चूरू है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, ये भरतपुर है, धौलपुर है, ये जो हरियाणा को टच करते हैं ना, उन क्षेत्रों में आपको ये नस्ल मिल जाएगी, है ना। शरीर गठीला, सिर ऊंचा, चेहरा लंबा व नुकीला होता है, आंखें बड़ी चमकीली, सींग लंबे व पतले, काला व चौड़ा नथुना, पूंछ घुटनों तक लंबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरियाणवी में देखो इसकी पूंछ, ये घुटने है ना, ये देखो यहां तक लंबी है, लास्ट में देखो काला है। गुच्छा कैसा है? ये गुच्छा काला रहेगा। गुच्छा कैसा रहेगा? काला रहेगा इसमें। ओके, अच्छा जी। सौर पर काले बालों का गुच्छा होता, ललाट पर उभरा, अगले तन पिछले, और कोई विशेष याद नहीं रखना है। हरियाणवी 1000 से 1500 दूध दे रही है, बिल्कुल सामान्य बात है, ड्यूल पर्पज वाली है। 4.5 फेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूंछ घुटनों तक और लास्ट में काला गुच्छा होता है बालों का।
ये मेन हरियाणा की विशेषता है, सफेद रंग की है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद में बात करें मेवाती। अब छोटी छोटी बात है, ज्यादा विशेष नहीं है। मेवाती मूल स्थान अलवर का मेवात क्षेत्र, मेव जंगल। 800 से 1000 दूध कितना दे रही है? लीटर प्रति ब्यावत। एक साल इसको आप मेहनत करोगे तो ये आपको 800 लीटर दूध दे देगी। कितना दे देगी? मात्र 800 लीटर दूध दे देगी। दूध है ही नहीं इनमें भाई। ये नागौरी है, अमृतमहल है, ये आपकी मेवाती है, मालवी है, इनका दूध किसी का है ही नहीं विशेष। हालांकि थोड़ा मालवी के तो मिल जाएगा, बाकी इनका तो है ही नहीं। मालवी का भी नहीं मिलेगा दूध। तो मेवाती में तो लगभग 1000 तो है, उसमें 1000 भी नहीं मिल पाएगा आपको। मेवाती अलवर भरतपुर राजस्थान में पाई जाती है। देखो विशेषता इसकी। चलो, कोसी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मेवाती, या मेवाती का उपनाम है कोसी। कोसी बोलते हैं इसको। इसके जो अयन है ना, अयन, ये अयन बहुत छोटे होते हैं। अयन बहुत छोटे होते हैं, जर्सी गाय जितने, बिल्कुल छोटे होते हैं। तो मेवाती हो गई, कोसी बोलते हैं इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट मालवी। मालवी बता दिए, मालवा का पहाड़ उस क्षेत्र की है। मालवी है इस प्रकार की नस्ल। देखो, मालवा क्षेत्र, मंदसौर एमपी। तो मालवा का जो पहाड़ है वो इसका मेन क्षेत्र है। मालवा का जो पहाड़ है वो क्या है? इसका मेन क्षेत्र है। दूध देखो 700 से 900 केवल, 1000 भी नहीं है। मेवाती कम से कम 800 1000 तो था ना, इसमें तो 700 से 900 लीटर ही है प्रति ब्यावत। तो बारवाई वाले का दूध उत्पादन सबका कम ही है। बारवाई वाले का दूध उत्पादन क्या है? सभी का कम ही मिलेगा अपने को। ओके, जर्सी अब विदेशी गाय आ चुकी है। देखो कितनी शानदार आपकी तरफ देख रही है, दिख रही है ना, जैसे आपको ही देख रही हो। हाँ, एक तो इसको डेयरी काऊ कहते हैं। जो लोग डेयरी पालन करते हैं, डेयरी रखते हैं, तो दूध उत्पादन बहुत अच्छा देती है। दुग्ध काल भी बहुत बढ़िया डेयरी इसका। जर्सी गाय भी लगभग साल भर दूध देती है। लगभग क्या देती है? साल भर, पूरे वर्ष दूध देती है, इसलिए दुग्ध काल लंबा है। दूसरी बात, विदेशी नस्लों में जर्सी गाय एक ऐसी है जो तापमान सहन कर सकती है। उस तापमान सहन कर लेगी। राजस्थान का तापमान उच्च है, तो यहां जर्सी गाय ही सक्सेस है। यहां पर कौन सी गाय सक्सेस है? जर्सी गाय। इंग्लिश चैनल में जर्सी द्वीप ब्रिटेन का क्षेत्र है, ओरिजिन इसका। रंग हल्का लाल, देखो हल्का हल्का लाल है। कभी कभी सफेद, धब्बेदार, पीठ सीधी व पुट्ठे समतल, हम्प नहीं पाए जाते। विदेशी में तो किसी में नहीं होंगे हम्प, गलकम्मल भी नहीं होगा, हम्प भी नहीं होगा। सिर अपेक्षाकृत हल्का, अयन बड़ा विकसित होता है। विदेशी नस्लों में सबसे अच्छी गाय, देखो कितनी गजब की बात कही है। हालांकि चाहते तो हम भी एचएफ है कि एचएफ का पालन पोषण करें। एचएफ भाई दूध बहुत देती है, 5000 से 6000 लीटर तक दे रही है एक ब्याउत में। बट एचएफ अपने लिए सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? उसको ठंडा तापमान चाहिए, वर्ष भर कैसा तापमान चाहिए? ठंडा। उस तापमान को सहन नहीं कर पाती, इसलिए अपना एचएफ नहीं है। अपने लिए सक्सेस कौन सी है? जर्सी गाय। अपने लिए सक्सेस कौन सी है? और गायों के अंदर एचएफ जो जर्सी गाय है, फैट कंटेंट बहुत बढ़िया रहता है इसका भी। लगभग 5 के आसपास फैट रहता है इसका। कितना? 5 के आसपास फैट रहता है। फैट भी अच्छा रहता है इसका। ओलेस्टिन की अपेक्षा ज्यादा गर्मी सहन करने वाली होती है। देखो साफ कहा ना इसने, ओलेस्टिन की अपेक्षा ज्यादा गर्मी सहन करने वाली नस्ल है, और इस कारण इसे राजस्थान में संकरण के लिए ज्यादा काम में लिया जाता है। दूध कितना है साल भर में? 3600 से 4.5, तो 4.5 कम नहीं है। अपने तो कितनी 1500, 900, 800 तक दे रही है। अभी देखा ना हमने, मालवी कितना दे रही थी? 700 से 900। 700 से शर्म नहीं आ रही मालवी को। साल भर मेहनत करेंगे, उस पर काम करेंगे, फिर भी ये स्थिति है। हाँ, लेकिन ये देखो जर्सी में दूध भी अच्छा दे रही है और फैट कंटेंट बहुत बढ़िया है। 4.5 से 5.5। भैंस में आता है 6 फैट, तो ये भी 5.5 तक दे रही है। फैट अच्छा है। विदेशी गायों में फैट की मात्रा सबसे अच्छा होता है। रंग इसका पीला, गायों में तो वैसे सभी का पीला मिलेगा,
कि गाय के दूध में क्या होगा, कैरोटीन ज्यादा होता है। क्या केसिन से भी ज्यादा होता है? नहीं, केसिन तो बहुत ज्यादा होता है, बट भैंस के दूध में केसिन कम, और भैंस के दूध की अपेक्षा गाय के दूध में केसिन थोड़ा ज्यादा होता है। कैरोटीन केसिन से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, बट भैंस में कैरोटीन कम होता है और कैरोटीन गाय में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। केसिन से तो कम ही होता है। केसिन तो दूध का 80%, प्रोटीन का 80% होता है। केसिन तो दूध में जितनी प्रोटीन पाई जाती है 3.5, उसका 80% होता है ना। अच्छा जी, तो ये आपकी जर्सी तापमान सहन बढ़िया कर लेगी, फैट बहुत बढ़िया दे देगी, दूध भी अच्छा दे देगी, दूध काल भी लंबा है, तो राजस्थान के लिए बेस्ट है भाई। बैठती है अपने, बैठती नहीं बैठती? एक गाय में एक रोग होता है, जर्सी में खूब बार देखा होगा आप लोगों ने, गाय ये छोड़ भी देते हैं। एक रोग होता है वो थैलियां खाना, कचरा खाना, वो स्टार्ट कर देती है। पिक्का रोग बोला उसको, पुराने एक टाइम पे पूछा, पिक्का रोग है ना। ये बॉडी में फॉस्फोरस की कमी की वजह से होती है। किसकी कमी से होती है? फॉस्फोरस की कमी की वजह से समस्या पाई जाती है, पिक्का रोग, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो दूध की बातें हो गई। डेयरी, जर्सी बैठ रही क्या आप लोगों के? डेयरी काऊ है, डेयरी खोल लेंगे और जर्सी ले आएंगे, तो ये बैठ गई दिमाग में। चलो बढ़िया बात। अब आ रही है हमारी मेन एचएफ। अब कौन सी आ रही है हमारी मेन? एचएफ आ रही है, होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी है भाई? होल्स्टीन फ्रीजियन एचएफ है। देखो कितनी शानदार है, सबसे विशाल यही है विश्व में, सबसे भारी नस्ल अगर गाय की देखे तो हमारी एचएफ है। मेन विशेषता आपको मिलेगी ये काले रंग की और सफेद रंग के धब्बे, काले रंग के और सफेद रंग के धब्बे, ये इसकी मेन विशेषता है। ये क्या इनकी मेन विशेषता है? अच्छा जी, मेन उत्पत्ति स्थान हॉलैंड, नीदरलैंड क्षेत्र आ गया। ये गायों की सबसे भारी बड़ी नस्ल है। शरीर पे काले और सफेद रंग के धब्बे होते हैं, हम्प नहीं पाया जाता, आसानी से पहचान सकते हो। ये भारत के ठंडे क्षेत्रों में, देखो लाइन ध्यान रखना, ठंडे क्षेत्रों में आसानी से पाली जा सकती है। अधिक दूध उत्पादन के कारण संपूर्ण विश्व में इसको संकरण के लिए काम में लिया जा रहा है। और दूध कितना दे रही है? लगभग 6 से 6.5, आप याद कर लेना 5 से 6 हजार लीटर तक। 6 से भी याद कर लो, लेकिन 5,000 से भी कर सकते हो। 5,000 से लगभग 6,000 लीटर भी याद कर सकते हैं अपने। ओके, अच्छा जी, उसके बाद में और देखिए अपने आगे, ब्राउन स्विस विदेशी नस्ल है तीसरी, स्विट्जरलैंड की है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक उच्च तापमान सहन कर सकती है। ये भी हल्का भूरा से गहरा भूरा रंग, हल्का कलर की, नाक पर इन पे पट्टियां पाई जाती है, मध्यम लंबाई के सींग ऊपर होते हैं, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। दूध याद रख लेना लगभग 4,4500 के आसपास, 4% फेड होती है। और उत्पत्ति स्थान रेड डेन, डेनमार्क की है। गहरा लाल रंग, शरीर पशु विपरीत जलवायु को सहन कर सकते हैं। इसका भी लगभग 4300 लीटर दूध है, साल भर में 4% वसा है। भैंस की नस्लें बाद में पढ़ेंगे। चलिए जी, तो ये तो हो गई हमारी गाय की नस्लें। एक बार कर लेने का रिवीजन, उसके बाद में पढ़ेंगे अपने भैंस की नस्ल। रेड डेन क्या याद रखोगे? डेनमार्क और दूध। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की, दूध 4300 लीटर। थोड़ा विदेशी नस्लों में ज्यादा तापमान सहन करती है। होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड नीदरलैंड की है, सर्वाधिक दूध, सबसे भारी, पेट कम है, पेट 3 3.5, सबसे भारी है, ठंडे तापमान को सहन करेगी, ठंडे तापमान वाले में रहेगी, काला और सफेद रंग के स्पॉट पाए जाते हैं। जर्सी ये बढ़िया है, उस तापमान भी सहन कर लेगी, दूध भी 3,600 से 4,500 लीटर है, सर्वाधिक फेट है, सर्वाधिक है फेट है। मालवी मालवा क्षेत्र, ये जो लास्ट वाला यहां पर है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, माल ढोने के लिए काम आती है, 700 से 900 लीटर दूध देती है केवल, बारवाही है। मेवाती मेवात क्षेत्र है, 800 से 1,000 लीटर दूध देती है, कोसी भी बोलते हैं इसको,
अयन छोटे होते हैं उसके। हरियाणवी क्षेत्र की है। पूंछ लंबी होती है घुटनों तक, लास्ट में काला रंग का धब्बा होता है, पूंछ पे सफेद रंग की वेन, 1000 से 1500 लीटर दूध देती है हरियाणवी। राठी ये काठी है, कहां पाई जाती है? गंगानगर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में। संकर है, साहिवाल और हरियाणवी के क्रॉस से। रंग इसका ईंट जैसा, ये विशेष ध्यान रखना है, और दूध 1200 से 1500 लीटर। नागौरी, नागौर क्षेत्र की है, बेल बहुत बढ़िया है, सबसे बेल तेज दौड़ते, कृषि कार्य के लिए बेस्ट है। दूध केवल कितना है? 600 से 900, सबसे कम इसी का है। फिर आती है हमारी थार पारकर, ये रही थार पारकर, पाकिस्तान का थार पारकर क्षेत्र है ना, हष्टपुष्ट है, दूध बहुत बढ़िया देती है। सोलह सौ से 2000 लीटर दूध। थार पारकर हो गई। थार पारकर में वीणा आकार के कैसे थे? शींग। फिर आ गई हमारी गिर, फिर कौन सी आ गई हमारी? गिर आ गई। गुजरात वाली भी है। एक इसमें साहिवाल हो रहेगी, साहिवाल का वर्णन नहीं आया। साहिवाल क्या है, थोड़ा यहां पढ़ लेते इसी में, साहिवाल का वर्णन रह गया। तो साहिवाल क्या है? एक तो भारत की कामधेनु, क्या बोलते हैं इसको? भारत की कामधेनु। कहां की ओरिजिन? पाकिस्तान का मोंटमोगरी क्षेत्र, पाकिस्तान का मोंट गोमरी क्षेत्र। दूध बहुत बढ़िया देती है, कितना? 2000 से लेके 2500 लीटर तक। अच्छा जी, दूध में सबसे मीठा दूध होता है, सबसे मीठा दूध होता है। लैक्टोज होता है लगभग 5 के आसपास, 5% के आसपास, है ना। साहिवाल की ये मेन विशेषता। साहिवाल भारत की कामधेनु, पाकिस्तान का मोंटमोगरी क्षेत्र उत्पत्ति स्थान, सर्वाधिक 2000 से 2500 लीटर दूध, सबसे मीठा दूध देती है, लगभग 5% के आसपास लैक्टोज होता है, 4.5 के आसपास फैट होता है। ये साहिवाल और याद कर लेना, है ना। कौन सी याद कर लोगे? साहिवाल। ये तो थी हमारी नस्लें, कौन सी? गाय की नस्लें, ठीक है।